एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए सीधे अब आपका परिचय हम दो बड़े मेहमानों के साथ करा दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि किशन जी का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश राणा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राणा साहब का भी बहुत स्वागत है। और राणा साहब जो हैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर निकले हुए थे कैराना में, वहां उनके साथ भी थे तो वो वहां भी घूम रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको हम यूपी के दो बड़े क्षेत्रों की, पूर्वी और पश्चिमी, इन दोनों क्षेत्रों की भाजपा के नजरिए से वहां क्या हालत है और पोजीशन है ये आप तक हम पहुंचा सकेंगे। और फिर हम इनसे पूछेंगे जो विपक्ष जो आरोप लगाता है उस पर इनका क्या कहना है। रवि किशन साहब आपके साथ मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। हमने देखा पीछे जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, खिचड़ी का भी वो वक्त था, उस वक्त आप उनके साथ सब जगह पर थे। बार बार जो है ये आरोप लगाया जा रहा है सपा की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी अब अचानक गोरखपुर में मठ की शरण में चले गए। इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? आप खुद वहां सांसद हैं। देखिए, वो सब घबराए हुए हैं, सपाई एकदम घबराए हुए हैं। महाराज जी पहले सांसद थे, तब भी उनके यहाँ दरबार लगता था, उन्होंने वहां पर काम किया, वहां की जनता के लिए वो आंदोलन किए, 5 बार के माननीय सांसद रहे, उन्होंने उतना आंदोलन किया सब कुछ। और जनता की पुकार थी, जनता चाह रही थी कि महाराज जी के ऋण को कैसे चुकाए। और गोरक्षनाथ बाबा की कृपा हुई, संगठन ने सोचा, संगठन का धन्यवाद कि हमको महाराज जी को वापस वहीं से दे दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करती है, भारतीय जनता पार्टी कैडर है, वहां पर ऊपर से तय होता है। महाराज जी को कहीं से भी लड़वा लो, आप दूसरे राज्य में भी लड़वा लो, उनका क्रेज इतना, उनके कार्यों का क्रेज, उनकी ईमानदारी का क्रेज, उनकी छवि इतनी बड़ी है। क्योंकि हम तो हर प्रदेश में घूमते हैं, हमको पता है हर जगह हमारे चाहने वाले लोग हैं, फैंस हैं, वो बताते रहते हैं, जानने वाले लोग हैं। महाराज जी जहां से भी लड़ते आपको पता है, और आप भी खुद स्वयं जानते हैं शर्मा जी, कि वो कहीं से भी लड़े, ऐसी छवि है मोदी जी और योगी जी की कि ये लोग कहीं से भी जीत जाएंगे। इतनी ईमानदार छवि है, जहां एक करप्शन का दाग नहीं, उनकी ईमानदारी पे कोई दाग नहीं। कोरोना काल में जमीन पर दिखाई दिए, 20 घंटा दौड़ने वाले, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, पूरा राज्य एक परिवार के लिए ना जीने वाले, घर के लिए या किसी के लिए ना जीने वाले, ऐसे लोग निस्वार्थ त्यागी कहां मिलते हैं। ऐसे लोग कहीं से भी खड़े हो जाएं तो ऐतिहासिक जीत होगी। और अब देखिएगा गोरखपुर में तो महाराज जी के बोला, महाराज जी खाली पर्चा भर के चल जाइए, कृपा करिए, प्रचार प्रदेश में करिए, हमनी पे छोड़ दे। एक एक आदमी महाराज जी बन के हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे और लाखों वोट से, उनकी 1.5 लाख से ऊपर की हम लोग क्या जो काउंटिंग है कि उनकी बहुत ऐतिहासिक विजय होगी। इतना वोट कभी वहां पर किसी को मिला नहीं होगा, ना भूतो ना भविष्य। अभी एक थीम सॉन्ग आज आपकी पार्टी ने लॉन्च किया, आपका भी चेहरा उसमें जो है वो बार बार दिखाई दे रहा था। उसमें बोल हैं कि यूपी में ई बार, बताया जा रहा है कि यूपी में ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। इसके जवाब में सपा पूछती है आप ही की भोजपुरी भाषा में कि यूपी में काबा है क्या, उत्तर प्रदेश में दिया क्या योगी जी ने? हमने आज अखिलेश जी का भी एक ट्वीट पढ़ा वो बड़ा मुझे हंसी आ रही थी। ये वो लोग हैं, हम लोगों से पूछते हैं इन लोगों ने क्या दिया। मेडिकल बनाना नहीं तो हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता, एम्स नहीं बनाना पड़ता, सड़कों का जाल नहीं, सुरक्षा इन लोगों ने तो माफिया दिया, गुंडे दिया, अभी सारे माफियाओं को टिकट दिया। इन लोगों ने क्या क्या दिया ये भी प्रदेश देख रहा है। इन लोगों पे हर जिले को कैसे माफिया चलाते थे वो भी हम लोगों ने स्वयं महसूस किया, क्योंकि हम देहात के लड़के हैं। तो आज मैं अखिलेश जी को अखिलेश जी को आपके माध्यम से जवाब दे देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ पूछा था। तो अब देहात से जो लोग बता रहे हैं, देहात के बारे में जान लीजिए, जहां हमारे वोटर लाभार्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि 10 मार्च को कैसे महाराज जी को एक भव्य ताज पहनाया जाए, ऐतिहासिक जीत, 300 पार भारतीय जनता पार्टी सरकार को। तो देहाते में का बात सुन ला अखिलेश बाबू, जाड़ा में कौड़ा बा, दही और चौड़ा बा, भात तरकारी बा, राशन सरकारी बा, चूल्हा में बैठ के भैया एगो माई के सेवा बा, बैठ के मोड़ा बा, अनाज के देहरी बा हो, पोखरी नारा बा, ये अखिलेश बाबू, पछुआ बयार बा, खेत खरियान बा, मड़ई मचान बा, मोदी योगी राज बा, फ्री में अनाज बा, फ्री में आवाज बा, बहुत विकास बा, फ्री में पढ़ाई बा, फ्री में दवाई बा, 24 घंटा बिजली से गांव जगमगाइल बा अखिलेश बाबू, फ्री में शौचालय बा, पंचायत कार्यालय बा, वृद्धा के पेंशन बा, सबके गैस कनेक्शन बा, सम्मानित किसान बा, बिचौलिया परेशान बा। आप लोगों की पार्टी के जो बिचौलिया थे सब बाल नोच रहे हैं, आप लोग एकदम कहां इतना बौराए हो, कहां फ्रस्ट्रेटेड हो, इसी कार्य बैंक में खादा बा। सुन ला अखिलेश बाबू,
मोदी जी योगी जी से नाता बाप 2022 में जनता के ख्वाहिश बा अखिलेश बाबू यो जान ला योगी बाबा फिर से बनिहन मुख्यमंत्री है जनता के फरमाइश बा काहे कि भैया जय श्री राम और हर हर महादेव और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बा 500 साल बाद हमरे भगवान राम के दोबारा स्थान मिलल बा काका गिनवाई एम्स बा हमरे गोरखपुर में फर्टिलाइजर बा चीनी कारखाना बा रामगढ़ झील बा चिड़ियाघर बा फिल्म के शूटिंग होता 6 लेन 4 लेन बा एक ब्रिटिश लंदन की तरह लाइट बिजली बा का बताई हो जीवन बदल गए हमनी पूरा उत्तर प्रदेश वाला लोगन के पूर्वांचल लोगन के भोजपुरिया लोगन के उत्तर प्रदेश के सुरक्षा दिए। देखिए शर्मा जी हमको सुरक्षा दिए, मुझे एक नागरिक के नाते कोई भी सुरक्षा देता मेरी माँ बहन बेटी पत्नी के लिए मैं उस सरकार को जान लगा के वोट करूंगा जिसने मुझे सुरक्षा दिया सम्मान दिया जिसने हमारे सनातनी धर्म को बचाया जो रक्षक बनकर खड़े हो गए जो सारे गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चलाए मैं उनको वोट दूंगा नागरिक के रूप में ना एक सांसद या एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक नागरिक भी हूं तो हर आदमी इस वक्त सबका दिल बोल रहा है एक एक आदमी के अंतरात्मा बोल रही ना ही भैया हो यही पार्टी चाहिए भारतीय जनता पार्टी हमारी बहन बेटी सुरक्षित बा हर आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बच्चा बच्चा बोल रहा है। आपने मंत्री जी का काम बड़ा आसान कर दिया, आपने इतने सारे काम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के गिना दिए। मैं राणा साहब के पास जाना चाहता हूं। राणा साहब आज आप पश्चिम उत्तर कैराना में भी थे, आप गृहमंत्री के साथ भी थे जहां वो प्रचार करने पहुंच रहे थे। आरोप ये लग रहा है देखिए खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि काम तो किया नहीं, मैं सफाई जो आरोप लगाते बता रहा हूं काम किया नहीं है, इसलिए क्या बोलो सपा को बदनाम करो, दंगाई बोलो, बलवाई बोलो, पलायन कराने वाले बोलो, इनके टिकट के उम्मीदवारों को बदनाम करो, जबरदस्ती जेल भेजो और इस तरीके से एक हवा बनाओ ऐसी कि जैसे पता नहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस अचानक एक्टिव हो गई है। सुरेश जी आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया। सुरेश जी मेरी आवाज मिल रही है सौरभ जी? जी जी जी। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग का कार्यक्रम था और जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी को देख करके वो तमाम पुरानी बातें लोगों ने दोहराई हैं तो वो पार्टी के किसी नेता ने नहीं दोहराई है, वहाँ के आम व्यक्ति ने दोहराई है, वहाँ के व्यापारी ने दोहराई है, वहाँ के मजदूर ने दोहराई है, किसान ने दोहराई है। और वो तमाम बातें जो 2012 से लेकर के 17 तक लोगों ने जो दंश झेला है, किस तरह का आतंक था, किस तरह का गुंडा राज था, किस प्रकार की गुंडागर्दी थी, कैसे रंगदारी मांगी जाती थी, जो रंगदारी देता नहीं था उसकी हत्या कर दी जाती थी, व्यापारियों की हत्या हुई कैराना में, किसी से छिपी हुई बात ये नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सौरभ जी पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन तमाम लोगों से जो कहते हैं कि हम इस प्रकार के मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं कि जब अपनी 400-500 साल की तपस्या का बना हुआ घर, पीढ़ियों का बना हुआ घर जब व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है, परिवार को छोड़ना पड़ता है, तो उसकी पीड़ा का अंदाजा वही लगा सकता है। कोई सेफई में बैठ के या लंदन में बैठ के इस बात की इस पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो कैराना का व्यक्ति, वो कांधला का व्यक्ति, वो सहारनपुर का व्यक्ति, वो मुजफ्फरनगर का व्यक्ति जिसे मजबूर होकर के पलायन करना पड़ा, वही इस पीड़ा का अंदाजा लगा सकता है। यहाँ दिन में 12 बजे कार्बाइन की तड़तड़ाहट सुनती थी, लगातार माफियाओं के द्वारा हत्याएं हो रही थी और मजबूर होकर के आज भी माननीय गृह मंत्री जी के सामने जब परिवार बैठा था, वो परिवार जो पलायन करके चला गया था, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई और योगी जी ने मजबूत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश को देने का काम किया, वो परिवार वापस आया तो परिवार के लोगों ने कहा, एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने कहा था कि मैंने तो अपनी जमीन वमीन बेच करके जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ तो मुझे कुछ लोगों ने सलाह दी कि थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए। और मैंने इंतजार किया और जैसे ही भाजपा की सरकार आई तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पलायन करके चले गए थे, लेकिन जैसे ही यहां सरकार ने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की और कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ, तभी मैं कह सकता हूं कि लोग पलायन करके जो गए थे उन्होंने वापस अपने घरों को आए। इसका राणा साहब इसका भी जवाब दे दीजिए। जब आप कानून व्यवस्था कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये कानून व्यवस्था के नाम पर ठोको नीति है कि लाली देख करके, ये ठोको नीति कहते हैं इसको, कहते हैं ये तो पुलिसिया राज है। नहीं, उन्हें याद है किस तरह से उन्होंने और समाजवादी पार्टी सरकार के
मैं कह सकता हूं सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा भी किस तरह से लोगों को, गुंडों को संरक्षण दिया गया था, दंगाइयों को संरक्षण दिया गया था। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हजारों किसानों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में झूठे मुकदमे, दंगे के कायम किए गए थे। वोटर लिस्ट देख करके, जाति देख करके लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे, जो दुनिया में उस समय थे भी नहीं, उनके खिलाफ भी मुकदमे कायम कर दिए थे। और सरकार में बैठे बैठे इशारा किया जा रहा था इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है, झूठी कार्रवाई करनी है। और जो दंगई थे, जो दंगा कराने वाले थे, वो सरकारी विमान से बैठा करके ले जाए जा रहे थे लखनऊ, और लखनऊ में बिरयानी खिलाई जा रही थी। ये बात किसी से छिपी थोड़ा ही है। और जब टीवी चैनल ने दिखाना शुरू किया था, स्ट्रिंग किया था, तो टीवी चैनल पर भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था, कार्रवाई लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनकी सच्चाई दुनिया को मालूम हो चली थी, लोगों को मालूम हो चली थी, वो बौखलाए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं कि पार्टी के आधार से भी यदि ऊपर उठ के आप सोचोगे तो आज हर व्यक्ति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह से धन्यवाद कर रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के। अरे किसान का खेत में जाना मुश्किल था, खेत में जाता था तो डर लगता था वापस आएगा कि नहीं आएगा। और बहनें स्कूल जाती थी तो डरती थी, छात्रा हाथ में लेकर के बैनर कहती थी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हर चौराहे पर कोई ना कोई छेड़ने वाला खड़ा है, कोई ना कोई बदतमीजी वाला खड़ा है, और रंगदार घूमते थे लगातार बेखौफ होकर के। और किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने शानदार कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, एक सवाल है, देखिए आपने पिछले, आपकी पार्टी ने जितने चुनाव जीते, मैं 14 से शुरू करूं, 14, 17, 19, हर बार आपकी पार्टी ने चुनाव में जाति की जो दीवार थी उसको लांघा, या जो लोग जाति की राजनीति करते हैं आपने उससे ऊपर उठकर मुद्दा दिया, या लोगों ने भरोसा किया तो आपकी सरकार बनी। मैं रवि किशन जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं, इस बार अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो छोटे तमाम जाति समूह हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ जाति हुई, वो आरोप लगाते हैं जातिगत सरकार चलाने की योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। क्या इस बार जाति के ऊपर वोट पड़ेगा? देखिए, पहली बात, इन लोगों को जमीन पर घूमना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, लंदन से बाहर आएंगे तब इनको जमीनी सच्चाई। हम लोग गांव देहात के लोग हैं, गांव देहात का सिनेमा बनाते हैं, तो गांव देहात की नब्ज और अपनी माँ से हम रोज गांव में बात करते हैं। इनको जानना चाहिए कि जात पात जितनी बिरादरी, इनकी बिरादरी के लिए लोगों ने तो कभी कुछ किया नहीं ना। ये 5 काम गिनवा सकते हैं अपनी बिरादरी का। कोरोना काल में दिखाई नहीं दिए, आजमगढ़ वाले इनको ढूंढते रह गए, कोविड में सब लोग इनको, जितने विरोधी अब निकले हैं वोट मांगने, एक आदमी, एक भी नेता नहीं दिखाई दिया पूरे कोरोना काल में, एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। इन लोग जब जाएंगे तो इन लोग कैसे वोट मांगेंगे, इनकी बिरादरी पूछेगी। लाभार्थी जितने हैं वो सारे जात के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं जो लाभार्थी हैं, वो सारे वोट आ रहे हैं हमको। इनकी बिरादरी के भी वोट आ रहे हैं क्योंकि वो लाभार्थी हैं। आजमगढ़ में पूछ लें अपनी बिरादरी के लोगों से, इनको सामना क्यों इन्होंने एकदम सुरक्षित सीट चुनी, जो भी खबर आ रही है जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि सत्य क्या है। इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, पूज्य महाराज जी ने, मोदी जी ने इतना सत्य, इतना काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है कि लोग उसको सामना नहीं कर सकते। इनकी बुरी हार होगी। लाभार्थी हर बिरादरी के, जात पात को देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, ये लोग जात की राजनीति करते हैं। इसीलिए लोगों ने एकदम बीमारू प्रदेश बना के रखा था 70 साल से। इस प्रदेश को खत्म कर दिया था, लूट के खोखला कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे ये लोग। आज जाके हर जगह मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, सड़कें, एवरीथिंग, फर्टिलाइजर, चीनी कारखाना, रोजगार, लोग पलायन करना छोड़ दिया। मंत्री जी ने इतनी सुंदर बात कही आज, जो कैराना में जो साक्षात्कार हुआ है हमारे गृह मंत्री जी के साथ, वो सत्य है सामने। वो गलियों में घूम रहे थे, लोग रो रहे थे कि धन्यवाद हम लोग को रुका दिए, धन्यवाद हम लोग जिंदा बच गए। मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि धन्यवाद हम लोग, नहीं तो इसी राजनीति में हम लोग भी मारे जाते सारे। तो ये आज आप बताइए दंगा कितना नहीं, लेकिन आपकी सरकार के लिए तो लोग कहते हैं कि आपको मुसलमान का एक वोट नहीं मिलेगा। जितनी मैं आपको बता दूं, हम भी थोड़ा समझ ही रहे हैं जीवन को, जीवन हम लोग रेंग कर ऊपर आए। जितनी महिलाएं हैं मुस्लिम समुदाय की, वो सब 90% प्रधानमंत्री जी के नाम पर, पूज्य महाराज जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर उनको वोट दे रही हैं। पुरुष भी आएंगे और उनको पता है कि जब दंगे नहीं जिए, उनका बच्चा, उनके यहाँ दंगे नहीं हुए, उनका घर नहीं चला, या हिंदू समुदाय के साथ लड़ाई नहीं हुई, या मुसलमान समुदाय के साथ लड़ाई नहीं हुई,
दंगे नहीं हुए, ये इसलिए मुसलमान समाज बहुत खुश है। मकान भी पाए हैं, 35 किलो अनाज उनको भी मिल रहा है, ये वैक्सीन उनको भी लगी है, 6,000 रुपया किसान, मुसलमान किसान को भी मिल रहा है। ये सारे लाभार्थी हैं, ये वही बिरादरी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसमें यही सोच ही हम लोगों को बहुमत की सरकार 300 पार दे रही है। ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कोई राजनीति या कोई ये चुनावी भाषण नहीं है, ये आपको मैं सत्य बता रहा हूं, और ये भी आप भी जानते हैं, और ये पूरी जो जनता इस वक्त आपको इंडिया टीवी पे सुन रही है, देख रही है हम लोगों को, वो भी जानती है एक एक शब्द हमारे सच हैं। और वो ये ना कोई रटी हुई बात है ना पढ़ी हुई बात है, मैं वही बात बता रहा हूं जो उनको जमीन पर मिला है। आप बोल रहे हैं लाभार्थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा किस बात के लाभार्थी बताते हैं, सिलेंडर दिया, सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दिया, वो दोबारा सिलेंडर खरीद नहीं पाया। नल से पानी देने की बात करते हैं, उसी में सीवर का पानी भी नीचे जाता है, क्योंकि शौचालय बनाए वो सब नीचे जा रहा है। मैं आपको एक्चुअल जो बात वो कहते हैं वो बता रहा हूं। सड़क बना दी तो गड्ढा कितना है ये कोई गिन नहीं रहा है, मेडिकल कॉलेज बना दिया तो डॉक्टर नर्स भर्ती हुए नहीं हुए ये कोई जाकर चेक कर ले। ये देखिए जिनकी बातें यूजुअली आप जाके सब जगह कैमरामैन देख लीजिए, कैमरामैन भेज के देख लीजिए, विरोधी ये पस्त हो चुके हैं, ये लोग दिमागी तौर से हार मान चुके हैं, इनको पता है इनकी हार बहुत हो रही है। जब से वो हमारे यहाँ के कुछ भगोड़े वहां गए तब से इनकी हालत और बुरी हुई। जब इन्होंने वेस्टर्न यूपी की, जब इन्होंने जो इनके लिस्ट आई है, जिनके नाम इन्होंने अनाउंस किए, जो इनके प्रत्याशी हैं, उसके बाद से ये लोग खत्म हो गए। जनता को पता चल गया अरे फिर माफियाओं को ला रहे हैं, फिर दंगाइयों को ला रहे हैं, फिर मारा जाएगा, फिर डंडे से हमारा सर फटेगा, फिर हमारी जमीनों पे कब्जा होगा, फिर हम लोगों को लूट लिया जाएगा, फिर बहन बेटियों की इज्जत से खेला जाएगा, फिर हमारी उस सारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये जनता जान चुकी है। और ये जो लिस्ट आई है वेस्टर्न यूपी वाली, इसने इनकी पूरी जो भी इनका थोड़ा सा बबल उठा था उसको ध्वस्त कर दिया। मैं इस पर जरा मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। वेस्टर्न यूपी में राणा साहब, पहले तो ये आपका बहुत जोर है इस बात पर कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट बांटे वो सारे अपराधियों को टिकट दे दिए हैं। वो कहते हैं ये आप बदले की राजनीति कर रहे हैं और ये आरोप सब जो है राजनीति से प्रेरित है। दूसरा, वहां पर जो आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन हुआ, इसको तोड़ेंगे कैसे? हुआ कितना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन वो कहते हैं बन गया मुसलमान और जाट का, जिसको तोड़ पाना, भेद पाना आपके बस में नहीं है। देखिए सौरभ जी, यदि मैं पहले सवाल की बात करूं तो ये सबको स्पष्ट है और पूरी सूची उन्होंने देखी है और पूरे देश ने सूची देखी है किस तरह के नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के आए हैं। और जिस सीट पर आज आदरणीय अमित शाह जी थे, उस सीट पर भी जिन पर जो इस समय गंगेस्टर में बंद हैं, वो उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट दिया गया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है और सबको मालूम है कि कौन किसकी क्या छवि है, किस तरह की छवि है, और वो विषय उनका है और वो उस विषय से वो ही परेशान है। स्वयं अखिलेश यादव जी ने बाद में फिर पलटी मारने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था नहीं नहीं हम ऐसे प्रत्याशी लाएंगे, गलती से हमसे ये टिकट दिया गया है। तो अपनी बात पर जो बात भारतीय जनता पार्टी या लोगों ने कही है, उस बात पर उन्होंने खुद मोहर लगाई है। वो खुद मानते हैं कि हमसे ऐसे लोगों को हमने टिकट दिया है। गठबंधन की आपने बात कही तो मैं गठबंधन पर यह जरूर कहूंगा कि राजनीतिक दल कई बार इस विषय को लेकर के चिंतित रहे हैं, विपक्षी दल, कि किस तरह से मोदी जी को रोका जाए। आपने 19 में देखा होगा कि मोदी जी को रोकने के लिए किस तरह से वो दल जिन्होंने आपस में बातचीत भी नहीं की थी, बरसों से जिनकी बातचीत भी बंद थी, उन लोगों ने भी गठबंधन कर लिया। चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, आरएलडी भी साथ आ गई। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की माननीय जनता ने कहा कि आप दिल्ली में बैठ करके गठबंधन कर सकते हैं, असली गठबंधन तो हमारा है, जनता का है। और जनता ने गठबंधन किया है मोदी के साथ, योगी के साथ। तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ जो गठबंधन है वो जनता का सीधा गठबंधन है। और एक एक बच्चे पर मोदी योगी सीधे, मैं कह सकता हूं, दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। एक एक योजना का लाभ, एक एक विधानसभा में 1.5-2 लाख लोग सीधे लाभार्थी हैं। और जहां तक चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो अन्य योजना हो या अन्य योजनाएं हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोई ना कोई घर ऐसा नहीं है जो किसी योजना। तो फिर सवाल राणा साहब ये पूछा जाता है आपसे कि इतना काम किया, इतने लाभार्थी हैं, कोई जात नहीं चलेगी, तो फिर ये गन्ना जिन्ना, ये 80-20 आज कह दिया स्वतंत्र देव सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि 80% चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, उनकी लड़ाई है 20% जिन्ना के अनुयायियों से। इस सब की क्या आवश्यकता है? नहीं,
नहीं, जहां तक चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा उसकी बात है, तो मैं केवल इतना जरूर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी का एक वाक्य है और वो मुझे हमेशा याद आता है। चौधरी चरण सिंह जी बोलते थे कि राजनीति का और जो संबंध है वो ईमानदारी के साथ है ना, ऐसा होना चाहिए जैसे माँ का और मौसी का। मतलब देसी शब्दों में बोलते थे कि नेता को ईमानदार होना चाहिए। तो जिस तरह से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने ईमानदारी की छाप लोगों के दिलों में छोड़ी है, तो स्पष्ट है कि चौधरी साहब की भावनाओं के अनुकूल कौन चल रहा है, चौधरी साहब की बातों का सम्मान कौन कर रहा है। यही चौधरी साहब का कर्म क्षेत्र बागपत, रवाला शुगर मिल थी सौरभ जी, 35 साल से वहां का किसान शुगर मिल की मांग करता था। दुनिया भर के गठबंधन आए, कोई शुगर मिल नहीं दे पाया गन्ना किसानों को, लेकिन शुगर मिल देने का काम किसने किया? शुगर मिल देने का काम किया मोदी योगी ने। मोदी जी और योगी जी ने वहां 500 करोड़ रुपए की लागत से गन्ना मिल दे करके और चौधरी साहब के नाम पर समर्पित करने का काम किया। हम लोगों ने तमाम उत्तर प्रदेश में, मैं देखता था गन्ना मंत्री के रूप में मुझे पार्टी के आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला, मैं देखता था 21 चीनी मिलें कोड़ियों के दाम बसपा ने बेची, 19 चीनी मिलों को बंद किया, 11 चीनी मिलें समाजवादी पार्टी ने बंद की, 10 साल में 30 चीनी मिलें इन लोगों ने बंद कर दी, जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का कि जिन्होंने 5 नई मिलें लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर और 20 से ज्यादा मिलों को अपग्रेड करने का काम किया। हमने पिपराइच में मिल लगाई, हमने मुडेरवा में मिल लगाई, हमने मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा राणा साहब, वो ठीक है, मैं तो मेरा सवाल वहीं का वहीं है, इतना काम किया है, आरोप आप पर यह है कि आप चुनाव, एक सेकंड आपकी जरूर लूंगा। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूं वो ठीक है, आपने जितने अपने काम गिनाए वो तो जनता के पास पहुंचे होंगे तो वोट दे देगी आपको। सवाल यह है कि आपको आरोप है कि आपको फिर ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, जिन्ना जिन्ना क्यों याद दिलाना पड़ रहा है बार बार? नहीं, ये तो जो जिन्ना के रिश्तेदार हैं वो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जिन्होंने अभी नई नई जिन्ना से रिश्तेदारी निकालने की कोशिश की है और जो तमाम प्रकार हर बात में जिन्हें जिन्ना याद आता है, और उनसे पूछे ना जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो जान बचा करके भागे, अपना कीमती सामान छोड़ दिया, बहुत सारे परिवारों के तो बच्चे वहीं छूट गए, उनसे पूछे ना कि क्या विभाजन की विभीषिका जिन्होंने झेली है, उनसे जरा जिन्ना के बारे में सवाल करें, जिन्ना के बारे में उनसे पूछें। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं। अरे इनसे जिन्ना क्या, ये तो जब धरना होता है आगरा में समाजवादी पार्टी का, तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है तो समाजवादी पार्टी आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की बात करती है। इनके पास है क्या? विकास इनके पास है नहीं, बिजली इन्होंने दी नहीं, 4 घंटे बिजली देते थे, किसानों का भुगतान करते नहीं थे, बस ये कहते हैं खरीदते थे कि सरकारें आई हैं, सरकारें काम करती हैं, उनके काम के आंकलन करती है जनता और उसके हिसाब से अपना वोट देती है। आपका काम अगर अच्छा होगा, जनता ने पाया होगा तो जरूर आपको फिर से आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन चुनाव के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सुरेश राणा जी और रवि किशन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।